नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज हो जाएगी। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में कल की आपकी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 अंग्रेजी के 110% रियल पेपर का प्रश्न 1 से लेकर 23 तक का 1 से लेकर 15 तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, टोटल जो है 8 पेज है, बिल्कुल रियल पेपर है। यही सेम टू सेम पेपर आपको कल की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर को आपको तैयार कर लेना है। पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये देखिए विद्यार्थियों, पूरा पेपर बच्चों मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध है। तो विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, ये जो है विद्यार्थियों सेट वी का पेपर है ना विद्यार्थियों। इससे पहले जो है विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर जो है सेट ए का पेपर प्रोवाइड कराया था। उसमें मैंने आपको पहले ही कह दिया था, यदि यह पेपर हद से ज़्यादा लीक और वायरल होता है तो एमपी बोर्ड क्या करता है, वह जो है 2 सेट बनाकर रखता है। यदि पहला सेट लीक हो गया तो वह क्या करता है, दूसरा सेट और पहला सेट दोनों के पेपर को मिलाकर एक नया सेट बना देता है। यानी कि पहले सेट में से 50% क्वेश्चन लेगा और दूसरे सेट में से 50% क्वेश्चन लेगा और नया सेट बना देगा। तो विद्यार्थियों, आपको सेट ए और सेट बी अभी मैं आपको देने वाला हूं। दोनों सेट आपको दे दिया हूं, दोनों सेट मैंने लिख कर दिया हूं। आपको दोनों की तैयारी कर लेना है। जी हाँ विद्यार्थियों, यकीन मानिए, इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा बच्चों आपका जो है इसमें से फंसने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको अदर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप इसका पीडीएफ फाइल किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, यह वीडियो में अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मजा आएगा ना। तो विद्यार्थियों, जो सेट ए के जो पेपर के सॉल्यूशन की लिंक है विद्यार्थियों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दी है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 10 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर आपको पैसेज दिया है, उसे आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आप जो सारा पैसेज यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, इसे करने की ट्रिक क्या होती है बच्चों, आप सबसे पहले करेंगे क्या, कल के दिन आप तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको जैसे ही पेपर मिलता है, आप सबसे पहले करेंगे क्या, आप कुछ भी नहीं दिखेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज आप निकालेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है विद्यार्थियों, आपको करना यह है कि आपको जो आपका पैसेज दिया है उसे कम से कम 2 बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान लगाकर। 5 मिनट में आपका खटाखट यहाँ पर पढ़कर पूरा हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों, आपका जो माइंड है उसमें यहाँ पर जो है आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर है ना सेट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप जो है उसका क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, आप जो है इस पैसेज को यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब आपके माइंड में जो है ये जो पैसेज है विद्यार्थियों अब सेट हो गया हुआ। अब आप जो भी क्वेश्चन ढूंढेंगे विद्यार्थियों, आपको जो है उनके आंसर बिल्कुल खटाखट यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ विद्यार्थियों, आपको जो है दोनों सेटों को आपको पढ़ लेना है। सेट ए को भी पढ़ लेना है, सेट बी की भी आपको तैयारी कर लेना है। सेट ए के सॉल्यूशन वीडियो के लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं, कमेंट करके आपको दे दिया हूं। आप दोनों सेटों को रख लीजिए विद्यार्थियों, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बिल्कुल इन्हीं में से आपका पेपर बनने वाला है ना विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अब चाहे विद्यार्थियों इसकी जगह देखिए कोई दूसरा पैसेज भी आ जाए तो विद्यार्थियों आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि विद्यार्थियों आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है आपको ऊपर के पैसेज से ही रिलेटेड होते हैं। इनका जो आंसर है विद्यार्थियों आपको पैसेज से ही मिल जाता है। जैसे कि विद्यार्थियों, मैं आपको चलिए बताता हूँ किस प्रकार आपको सोल्व करना है। जैसे कि देखिए विद्यार्थियों, आपने 2 बार को पैसेज को पढ़ लिया है। अब आप करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, वर्क शुड बी आवर। देखिए
अब आप जो है बच्चों यहाँ पर कीवर्ड ढूंढिए। कीवर्ड क्या है बच्चों? वर्क शुड बी आवर। बच्चों ये जो आपको कीवर्ड दिया गया है वर्क शुड बी आवर, आप इसे जो है पैसेज में ही ढूंढिए। तो विद्यार्थियों हम जो है इसे यहाँ पर पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों ये आपका है ना, ये देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आपका दिया है, ये देखिए वर्क शुड बी आवर। तो बच्चों इसके आगे क्या लिखा है? बाच वर्ड, मतलब बच्चों आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों बिल्कुल इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको करना है, बिल्कुल एकदम इजी ट्रिक है विद्यार्थियों ना। ये बच्चों आपका जो है आंसर यहाँ पर आ गया बाच वर्ड। इसी प्रकार देखिए दूसरे क्वेश्चन को बच्चों आप इसी ट्रिक से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कीवर्ड क्या है? वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज। तो बच्चों आप इसे जो है पैसेज में ढूंढिए। तो विद्यार्थियों हम जो है इसे यहाँ पर ढूंढते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों ये है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, ये देखिए ये लिखा है आपका वर्क इन हेल्थ एंड सर्विस इज। बच्चों क्या है? इसके आगे क्या लिखा है? हैप्पीनेस, मतलब बच्चों आपका जो है हैप्पीनेस यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पर उत्तर के लिखा है हैप्पीनेस। अब तीसरे इसी प्रकार हम देखते हैं ऑनेस्ट वर्क इज द ब्लैंक लॉ ऑफ प्रोग्रेस। तो बच्चों आप जो है क्वेश्चन को ढूंढिए, क्वेश्चन वाले शब्द कहाँ मिलते हैं? क्या देखिए लिखा है ऑनेस्ट वर्क इज द। तो बच्चों देखिए ये यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट वर्क इज द। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया है? फंडामेंटल। बच्चों यानी कि ब्लैंक में आप लिख देंगे क्या? फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोग्रेस। तो विद्यार्थियों आप कुछ इसी तरीके से विद्यार्थियों आपको जो है सारे पैसेज को सोल्व कर देना है। अब आप चाहे एक्सट्रैक्ट आए चाहे कुछ भी आए विद्यार्थियों, आप इस ट्रिक की मदद से विद्यार्थियों आप जो है सारा कुछ सोल्व कर सकते हैं, चाहे आपके सामने दूसरा ही पैसेज क्यों ना जाए। हालांकि पैसेज तो यही वाला आने वाला है, लेकिन यदि 10% चांस ऐसे बनते हैं कि आपका जो है पैसेज बदल दिया जाए तो विद्यार्थियों आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसी के तरह विद्यार्थियों हम चौथा यहाँ पर देख लेते हैं बी शुड रूट आउट अवर आइडलनेस। तो विद्यार्थियों आप जो है इसको यहाँ पर ढूंढ कर देखिए, आपको बताना है कि ये सत्य है फिर असत्य है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो विद्यार्थियों आप इसे जो है पैसेज में ढूंढिए। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है ना, बी रूट आवर आइडलनेस। विद्यार्थियों मतलब ये कथन बच्चों कैसा है? ट्रू है। यदि यहाँ पर नोट लिखा रहता है, रूट के बाद नोट लिखा रहता है तो विद्यार्थियों मतलब ये कथन कैसा रहता? असत्य रहता। यहाँ पर नोट नहीं लिखा है विद्यार्थियों मतलब ये कथन क्या है? ट्रू है। तो विद्यार्थियों हमने यहाँ पर जो है ट्रू यहाँ पर लगा दिया है। पांचवा हम देखते हैं ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर। इसी प्रकार बच्चों आपको जो सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको करना क्या है? क्वेश्चन को जो है पैसेज में ढूंढकर आपको आंसर लिखना है। तो विद्यार्थियों देखिए मैं आपको फटाफट यहाँ पर दिखा देता हूँ। पांचवा है आपका ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड फार्मर्स कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ये कथन बच्चों कैसा है? असत्य है। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है विद्यार्थियों, है ना, बी शुड आवर डिस्चार्ज एंड आवर ओविलाइजेशन टू स्टेट एंड कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। मतलब विद्यार्थियों केवल इंडस्ट्राइज और फार्मर बस कंट्री में योगदान नहीं देते हैं, सभी लोगों का योगदान रहता है। मतलब बच्चों ये कथन क्या है? फॉल्स है। अगला है यहाँ पर द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज। इसका आंसर विद्यार्थियों आपको पैसेज मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको जो है पैसेज में देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? आइडलनेस। अगला है इसका आंसर आएगा ऑनेस्ट। वर्क इज द सीर एंकर टू विच वी क्लिंग। आठवां है बी शुड डिस्कार्ड। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। नोवा है विद्यार्थियों यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको जो है डेफिनेटली का सेम मीनिंग वाला शब्द जो है आपको पैसेज से ढूंढकर लिखना है। तो विद्यार्थियों डेफिनेटली के सेम मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? एसोरोडिली। और 10वें विद्यार्थियों यहाँ पर डिसअपेयर का अपोजिट क्या होगा? अपीयर। तो विद्यार्थियों देखिए आखिरी जो क्वेश्चन होते हैं विद्यार्थियों जो वोकैबुलरी वाले होते हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो विद्यार्थियों हो सकता है आपको नहीं बने तो विद्यार्थियों आप इन्हें छोड़कर आ जाइए यदि आपको नहीं बनते हैं, लेकिन आप जो है कर लीजिएगा ना कुछ आपको जो बन रहा है आप लिखकर जरूर से आ जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है शब्द ज्ञान यहाँ पर मायने रखता है। तो विद्यार्थियों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा आपको जो है पैसेज को किस प्रकार सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको जो है एक पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ना है, समझना है और आपको नोट्स, टाइटल और समरी देना है। तो विद्यार्थियों इसे हम किस प्रकार हल करेंगे यह मैं आपको चलिए बताता हूँ। देखिए इसे भी आपको करना है क्या है विद्यार्थियों? तो सबसे पहले जो है आपको पैसेज को जो है कम से कम आपको 5 मिनट के अंदर में 2 बार आपको पढ़ लेना है। यदि आपने 2 बार पढ़ लिया तो विद्यार्थियों ये जो है आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब देखिए हम करते क्या है, देखिए अब हम बनाते हैं विद्यार्थियों नोट्स। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिख कर आ गया हूँ, है ना। देखिए विद्यार्थियों हम नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने की ट्रिक बच्चों क्या रहती है, आप करते क्या है, देखिए
आप जो है सारे में से जो है बच्चों नोट्स मतलब बच्चों आप जो है मेन पॉइंट ढूंढते हैं और जो मेन पॉइंट होता है उसका आप सब पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थियों आपको पहले लाइन की क्या दी गई है, टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री। बच्चों ये जो है आपका मेन कीवर्ड है, तो विद्यार्थियों हमने जो है इसे नंबर 1 में लिख दिया है ना। टूरिज्म इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री, तो बच्चों ये हमारा जो है मेन पॉइंट बन गया है। अब दूसरा मेन पॉइंट हम यहाँ पर क्या निकालते हैं विद्यार्थियों, देखिएगा। देखिए विद्यार्थियों, आप जो है अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो है अलग, यदि आपका पैसे से आ जाता है तो विद्यार्थियों आप जो है इसी प्रकार करके आएंगे। आप जो बच्चों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं आप उस प्रकार से करके आएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थियों मुझे अपने मन से लग रहा है कि यहाँ पर जो मेन कीवर्ड निकलेगा ये निकलेगा, अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट। तो विद्यार्थियों हमने देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर दूसरे का ए नंबर का सब पॉइंट क्या निकाला है, अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों हमें जो है तीसरा यहाँ पर लग रहा है मेन पॉइंट, सब पॉइंट लग रहा है विद्यार्थियों हमें क्या, ये 100 मिलियन पीपल वाला। तो विद्यार्थियों हमने क्या लिखा है, एम्प्लॉयज 100 मिलियन पीपल। कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, नोट्स और समरी जो है जो टाइटल है ये आपको जो है पैसेज में से ही आपको इनके आंसर मिल जाते हैं। बस आपके अंदर जो है लिखने की कला होनी चाहिए, आपको किस प्रकार जमा कर लिखना है ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों यही कला मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट के लिखा है, टूरिज्म द ट्रेवल वेस्ट डायरेक्शन, है ना बच्चों। ये जो बच्चों हमें क्या लग रहा है बच्चों, मेन पॉइंट लग रहा है, हमें जो है मेन पॉइंट लग रहा है। तो विद्यार्थियों हमने जो है इसे तीसरे मेन पॉइंट में लिख दिया है। अब इसके अंदर में जो है विद्यार्थियों हम ABCDEF करके जो है इसके सब पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो देखिएगा विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, है ना, ये देखिएगा ये ब्लैंक पेज आ गया है ना। देखिएगा यहाँ पर बच्चों, देखिए अब हम निकालते हैं इसका ए नंबर का पॉइंट। देखिए ए नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, है ना। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है इस तरीके से लिख दिया है ना, चेंज ऑफ प्लेस से लेकर मोनोटोनी तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि वैसा देख के आपको जो लग रहा है विद्यार्थियों आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों मुझे यहाँ पर लगा कि आपका जो है दूसरा सब पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, ब्रिंग्स से लेकर टुगेदर तक। तो विद्यार्थियों मैंने जो है इसे नंबर बी के सब पॉइंट में लिख दिया है। इसी तरह इसके नंबर 3 के सब पॉइंट में विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ पर जो है मुझे लगा कि यहाँ पर जो है तीसरा जो आपका सब पॉइंट रहने वाला है वे यहाँ पर केन लीड से लेकर, है ना, केन लीड से लेकर जो है सॉरी रिवील से लेकर, रिवील कहाँ है, ये रिवील से लेकर कंट्री तक, हेरिटेज तक रहने वाला। तो विद्यार्थियों मैंने जो है इसे इस तरह लिख दिया हूँ। तो विद्यार्थियों इस तरीके विद्यार्थियों आप जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, है ना विद्यार्थियों। अब टाइटल आपको देना है विद्यार्थियों, तो देखिए टाइटल बड़ा ईजी है विद्यार्थियों, चाहे इसकी जगह कोई भी आपका पैसेज आ जाए विद्यार्थियों आप करेंगे क्या, आपको जो है कोई भी आपको जो कीवर्ड जो है, जैसे कि आपको जो शब्द सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वही आपका टाइटल बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल रट्टा मार के जाना है। ये जो बच्चे क्वेश्चन होते हैं ना पैसेज वाले, है ना, नोट्स मेकिंग समरी वाले, इसे में बच्चों जो है आपको केवल अपने ट्रिक का उपयोग करना पड़ता है, आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों। आप जो है बिल्कुल फ्री में नंबर लेकर आ सकते हो, रट्टा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखिए टाइटल किस प्रकार निकालेंगे विद्यार्थियों, जो शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका टाइटल बन जाएगा। जैसे कि देखिए विद्यार्थियों हमें जो यहाँ पर जो है टूरिज्म है, देखिए टूरिज्म कितने बार आया है, एक, है ना, ये दूसरी बार आ गया है, दूसरी बार आया है ना, दूसरी बार आ गया है, ये देखिए ये तीसरी बार आ गया है। टूरिज्म जो शब्द है बच्चों यहाँ पर कम से कम 5-6 बार आया है, मतलब विद्यार्थियों हम जो इसे टाइटल बनाकर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों हमने टाइटल में लिख दिया है द टूरिज्म। अब बच्चों देखिए सिमरी बनाने की विद्यार्थियों सिंपल सी ट्रिक होती है, यहाँ तो हमने जो है इसे बिल्कुल गाइड की भाषा में लिखा है, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपका जो है समय भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा, आप जो है पूरा नंबर भी आपको मिल जाएंगे। करेंगे कि विद्यार्थियों अभी जो आपने नोट्स बनाया है, नोट्स को आपने पॉइंट वाइज लिखा है, आप विद्यार्थियों से करेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन वाइज लिख देंगे, पूरे जो पॉइंट है आप इसे डिस्क्रिप्शन वाइज लिख देंगे। आप करेंगे क्या विद्यार्थियों, पूरे जो है यहाँ पर सिर्फ पॉइंट को आप हटा देंगे, बाकी पूरा बच्चों जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ये वाले पॉइंट को आप यहाँ पर ला देंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप जमा कर लिख देंगे।
तो विद्यार्थियों ये सिंपल से ट्रिक आपकी हो जाएगी समरी लिखने की। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पॉइंट हटाना देना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने सेक्शन बी का सोल्यूशन, सेक्शन ए का सोल्यूशन देखा। तो सेक्शन बी का सोल्यूशन तो विद्यार्थियों अभी आगे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम जो सेक्शन सी ग्रामर का सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल जो है आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देता है। तो विद्यार्थियों आप जो है सारा कुछ समझ लीजिए, ताकि आप जो है बिल्कुल परीक्षा में गर्दा उड़ाकर आ जाओ, भूकाल मचाकर आप आ जाओ। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है विद्यार्थियों सबसे पहले हम देखते हैं आस्था एज ब्लैंक MSc फ्रॉम गोर यूनिवर्सिटी। इसको हम विद्यार्थियों समझ लेते हैं। यदि इसकी जगह विद्यार्थियों बाय चांस 10% यदि संभावना माने, यदि आपका 10% यदि हम संभावना ले, यदि आपका कोई दूसरे क्वेश्चन आपका आ जाए, तो विद्यार्थियों आप जो है उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओ। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि हम सभी को पता है, ए का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं विद्यार्थियों? ए का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर क्या होता है, व्यंजन होता है। एन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर क्या होता है विद्यार्थियों, जहाँ पर जो होते हैं स्वर होते हैं, यानी कि वोवल्स होते हैं, यानी कि A E I O U, है ना विद्यार्थियों। और दा का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर प्रसिद्ध वस्तु हो, जैसे कि हिमालय हो गया, चंद्रमा हो गया, कोई पवित्र पुस्तक का नाम हो गया, पवित्र वस्तु का नाम हो गया, हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर क्या दी गया है? यहाँ पर आपको दी गया है MSc। अब कहने को तो विद्यार्थियों हमें इसके आगे जो है ए लगा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एम आपको दी गया है, व्यंजन से पहले ए लगता है। लेकिन यहाँ पर आप पढ़िए विद्यार्थियों, आपको देखिए एक बार पढ़िए MSc। यदि हम विद्यार्थियों इसको उच्चारण करते तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से होगा MSc। तो विद्यार्थियों देखिए उच्चारण करने पर यहाँ पर देखिए इसका जो पहला लेटर है विद्यार्थियों वे किसका आ रहा है? वोवेल्स का आ रहा है। और वोवेल्स के पहले विद्यार्थियों हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो विद्यार्थियों मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अब बाय चांस विद्यार्थियों इसके जगह जो है आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ए एन दा वाला ही पूछे, तो विद्यार्थियों आप उसे बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे, है ना। ए के, है ना, व्यंजन के पहले आप लगाएंगे ए, स्वर के पहले लगाएंगे एन, और प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के नाम क्या गया आप लगाएंगे दा। जैसे कि आपको महात्मा गांधी पूछो तो विद्यार्थियों आप उसके पहले लगाएंगे ना दा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है प्रसिद्ध व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। और इस टाइप में विद्यार्थियों, है ना, वो हो जाएगा, है ना। इसी टाइप में देखिए विद्यार्थियों MSc की जगह यदि आप पर हॉर्स लिखा आ जाता है, तो देखिएगा विद्यार्थियों हॉर्स कहने को तो हम इसके पहले जो है यहाँ पर ए लगा सकते हैं, क्योंकि ये एच किस में आता है? व्यंजन में आता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर यदि हम इसका उच्चारण करें तो विद्यार्थियों, है ना, क्या होता है? हम इसे पढ़ते हैं क्या? यहाँ पर जो है एच साइलेंट हो जाता है, हम इसे जो है ओर्स पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर ओर्स हमने पढ़ा, है ना, ओर्स पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए ओ के पहले, ओ क्या विद्यार्थियों वोवल में आता है, इसके पहले हम क्या लगा देंगे विद्यार्थियों एन। तो इसी टाइप में विद्यार्थियों यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं देयर इज नोट ब्लैंक शुगर इन टी। तो आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर सम आएगा या फिर मेनी आएगा या फिर एनी आएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, आपको जो यहाँ पर क्या दिया गया है? सिंपल सेंटेंस है आपका, है ना, साधारण वाक्य। नोट के बाद हमेशा क्या आता है विद्यार्थियों? एनी लगता है ना। तो विद्यार्थियों नोट के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा? एनी। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है एनी। नोट के बाद हमेशा क्या लगता है? एनी लगता है। तीसरा हम देखते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर, है ना विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, यदि बाय चांस आपको जो है दूसरे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उससे इजीली सोल्व कर पाए। मेथड तो यही रहेगी, बस क्वेश्चन जो है दूसरे रहेंगे। अब तीसरा हम विद्यार्थियों यहाँ पर देख लेते हैं आपका कौन सा, ये देखिए इट हैज़ बिन। यहाँ पर क्या आएगा विद्यार्थियों? रेनिंग में से विद्यार्थियों क्या पर आएगा? रेनिंग यहाँ पर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए आपका जो है पूछा जाएगा विद्यार्थियों, देखिए वाला यदि आपको पूछे या तो विद्यार्थियों आप इसके आगे आंख बंद करके आप जो है आ लिटिन यहाँ पर लगा दीजिएगा, यदि इस टाइप में विद्यार्थियों आपका पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं द केट जम्प्ड ब्लैंक द बॉक्स। आपको बताना है यहाँ पर इन आएगा या फिर इनटू आएगा। देखिएगा यदि हम वाक्य को पढ़े तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ क्या होता है? जो केट यानी कि जो बिल्ली है वह बंक बॉक्स पर कूद गई। तो देखिए विद्यार्थियों यदि हम इसे सिंपल से पढ़े विद्यार्थियों, देखिए बॉक्स पर कूदेगी, है ना, बॉक्स पर कूदेगी, बॉक्स के अंदर तो नहीं कूदेगी ना, इसलिए हम यहाँ पर जो है मैं नहीं लगा सकते हैं। इनका अर्थ होता है मैं, इनटू का अर्थ होता है पर।
तो देखिए यहाँ पर इंटू का अर्थ क्या होता है, पर होता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या जाएगा, इंटू, यानी कि जो बिल्ली है वह बॉक्स पर कूद गई। अगला देखिए यहाँ पर जो है इस, यदि विद्यार्थी डाइड आता है, डाइड के आगे यदि बिलिंक रहता है तो विद्यार्थी उसके आगे जो है हमेशा ऑफ आता है। तो विद्यार्थी आप डाइड के आगे हमेशा आंख बंद करके जो है ऑफ यहाँ पर लगा देंगे। अब विद्यार्थी हम चलते हैं यहाँ पर डू आस्क डायरेक्टेड की सोल्व की तरफ। तो देखिएगा विद्यार्थियों, देखिए पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों गारंटी देता हूँ विद्यार्थियों, इसके अलावा विद्यार्थियों आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा अदर में। बिल्कुल आपको यही पढ़ के जाना है, रातों रात आप इन्हें रट लीजिए, यकीन मानिए आप टॉपर बन के निकलोगे। तो देखिए विद्यार्थियों पहला आपको दिया है रवि लिव्स इन मुंबई, इसे आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो सिंपल से विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता यानी कि व्यक्ति का नाम होगा जो कर्म कर रहा है। उससे आगे जो है आप जो वर्ब दी रहती है उसका आप सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। उसके आगे जो है ऑब्जेक्ट जो आपका जो है जैसा का वैसा रहता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रवि। रवि कौन है, कर्ता, कर्म कर रहा है, रवि हमने लिख दिया। वर्ब क्या है, लिव्स, लिव है। लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड। तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या कहा, लिव्ड इन मुंबई। इन मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा। स्ट्रक्चर बस आपको याद रखना है। अब दूसरे विद्यार्थी समझिएगा यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया कथन, एज सुन एज द सन राइसेस द फॉग डिसअपियर्स। यहाँ पर जो है बच्चों आपको जो इस सेंटेंस को जो है आपको नो सूनर देन से रिप्लेस करना है ना। मतलब विद्यार्थी जहाँ पर एज सुन एज दे रहेगा वहाँ पर आपको नो सूनर का उपयोग करना है ना, और देन का उपयोग आपको करना है। तो विद्यार्थी उसको देखिए सिंपल सा फॉर्म क्या होता है, आप जो है सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर एज सुन एज को आप हटा देंगे और उसकी जगह आप लगा देंगे नो सूनर। नो सूनर लगाने के बाद विद्यार्थियों आपको करना क्या है, इसके बाद आपको लगाना है डिड, चाहे कोई भी सेंटेंस आया है ना, आपको बस यही करना है, नो सूनर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, डिड आपको लिखना है। डिड आपने लिखा, उसके बाद जो आपको जो ये वाक्य दिख रहा है वह आपको लिख देना है द सनराइज, है ना। द सनराइज यहाँ पर डबल बार आ गया है, द सनराइज। यहाँ पर राइजेस है तो विद्यार्थियों आप जो इसका मूल फॉर्म लिखेंगे राइज, चाहे कोई भी यहाँ पर आ जाए अदर। उसके बाद आपको सिंपल से करना है क्या, कोमा को हटाकर आपको देन लगाना है, फिर जो आगे का जो वाक्य है वे जैसा का वैसा आप लिख देंगे द फॉग डिसअपियर्स, है ना विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको करना, चाहे आपका कोई भी सेंटेंस यहाँ पर आ जाए। इस तरीके से विद्यार्थियों मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहे आपका जो है कोई भी यहाँ पर आ जाए, लेकिन मेथड आपकी सेम रहेगी तो आप इसे सोल्व कर पाएंगे। अगला विद्यार्थियों यहाँ पर अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। इससे जो है विद्यार्थियों आपको अनलेस की जगह आपको इफ़ लगाना है ना। आपको जो है इसे इफ़ के साथ आपको जो है रिप्लेस करना है। तो सिंपल इस विद्यार्थियों आप करेंगे क्या, देखिए चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए, अनलेस की जगह विद्यार्थियों आप लिखेंगे इफ़, फिर जो आपका वाक्य आ गए है ना, इतना जैसे कि वैसे लिखेंगे यू वर्क हार्ड, हमने लिख दिया यू वर्क हार्ड, फिर हमने लिखा यू बिल। अब सहायक क्रिया के बाद विद्यार्थियों जो नोट लिखा रहता है विद्यार्थियों आप उसे हटा देंगे और आगे जैसा का वैसा आप लिख देंगे। तो विद्यार्थियों ने नोट को हटा दिया और पास का पास यहाँ पर लिख दिया। तो विद्यार्थियों चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए आप इसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। अब विद्यार्थियों ये भी हो सकता है विद्यार्थियों कि आपको जो है इस टाइप का दिया रहेगा, है ना, इफ़ वाला आपको दिया रहेगा, आपको कहा जाएगा कि आपको जो है उसे अनलेस के साथ रिप्लेस करना है। तो आप विद्यार्थियों बिल्कुल इसका विपरीत कर दीजिएगा। ये करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर इफ़ को हटाकर आप अनलेस लगाएंगे और यहाँ पर जैसे का वैसा आप लिख देंगे। इसके बाद आप जो है सहायक क्रिया के बाद आप नोट लगा देंगे, सहायक क्रिया यहाँ पर बिल, इसके बाद आप लगा देंगे नोट, तो आपका बन जाएगा सिंपल से। अगला हम देखते हैं आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ड। इसे जो है आपको रिलेटिव क्लास के साथ आपको रीराइट करना है। तो विद्यार्थियों हमने क्या लिखा, आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ड। हम क्या लिखा, आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ड, आई सा अ ब्यूटीफुल वर्ड। यहाँ पर देखिए दो शब्द है जो है इसके मेन कीवर्ड है, क्या है, ब्यूटीफुल और वर्ड। हम इसे जो है अलग अलग सेंटेंस में जमा कर लिख देंगे। किस प्रकार, आई सा अ वर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, हु वाज ब्यूटीफुल। यहाँ पर हु क्यों आया विद्यार्थी, क्योंकि देखिए जहाँ कहीं भी व्यक्ति की बात होती है, पशु पक्षी की बात होती है, वहाँ पर लगता है हु आने की जो, तो बच्चों हमने लिखेगा हु वाज ब्यूटीफुल। इस तरीके से विद्यार्थियों आप इसे सोल्व कर देंगे, चाहे कोई भी यहाँ पर आ जाए। अगला विद्यार्थी देखिए आपको जो है रीअरेंज करके लिखना है। विद्यार्थी यदि आपका रीअरेंज वाला आया है तो विद्यार्थी देखिए आप करेंगे कि विद्यार्थियों
कुछ नहीं करना आपको। देखिए इसका एक मेन स्ट्रक्चर क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए यदि आपका रीअरेंज करने वाला आपका यहाँ पर आता है तो सबसे पहले विद्यार्थियों आप करते क्या है, सब्जेक्ट को आप लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो आपको दी गई रहती है, हेल्पिंग वर्ब लगाया है। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट जो आपका दिया रहता है वे आप लिख देते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसकी जगह चाहे आपको कोई भी जाए विद्यार्थियों, आपको यही रूल को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये क्या होना बच्चों, करता है, सब्जेक्ट है। अब इसकी जगह आपको जो है नाम भी दिया हो सकता है, राम, मोहन। आप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट समझकर उसे सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, तो विद्यार्थियों हमने लिख दिया हैज़। उसके अगर विद्यार्थियों आपका ऑब्जेक्ट रहेगा पास्ड इन एग्जामिनेशन, तो विद्यार्थियों आप जो है पास्ड इन एग्जामिनेशन को जैसा का वैसा लिख देंगे। आखिरी विद्यार्थियों आपका यू सेव्ड माई लाइफ, इसे आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई लाइफ वाज सेव्ड बाय यू। तो विद्यार्थियों हमने जो है सेक्शन सी ग्रामर को पूरा समझ लिया है। चाहे कोई भी क्वेश्चन जाए विद्यार्थियों आप उसे बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे। वैसे आना तो यही वाला है, लेकिन आपको मैंने एक प्रकार से बता दिया। चलिए विद्यार्थियों हम इसका जो है सेक्शन बी का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों सेक्शन बी में विद्यार्थियों आपका देखिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, है ना, पूरा आप देख लीजिए। फिर आपको जो है इनका बारी बारी से यहाँ पर सोल्यूशन देता हूँ। और हाँ विद्यार्थियों आपको देखिए जो है आपको जो है मेन और अथवा दोनों आपको तैयार करना है, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों मैंने आपको पहले कहा था सेट ए और सेट बी है। आपको जो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपका हटा सकता है, मेन वाले भी हटा सकता है और वाला भी आपका हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो विद्यार्थियों यदि आप दोनों तैयार कर लेंगे, दोनों सेटों में आपको दो जो है मेन और अथवा जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहेंगे पूरे आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि कौन सा रिप्लेस हो जाए ये पता नहीं है। तो आपको जो विद्यार्थी पूरा तैयार कर लेना है, मेन और अथवा दोनों आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल बच्चों आपको जो है यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। चलिए इनका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आपको जो है सेल वाला यहाँ पर बनाकर आना है। क्या आपको जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डिज़ाइन आपको करनी है। अब विद्यार्थी देखिए आपको जो है हो सकता है विद्यार्थी बाई चांस आपको जो है नाम आपको बदल दिया जाए, आपको जो है थोड़ा यहाँ पर टॉपिक जो चेंज कर दिया है, नंबर यहाँ पर बदल दिया है, लेकिन जो विद्यार्थियों अंदर का जो मैटर है विद्यार्थियों वही सेम रहने वाला है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थियों, है ना, एक प्रकार समझिए विद्यार्थियों आपको जो है 4 सेल का एडवर्टाइजमेंट बनाना है। आपको जो नाम यहाँ पर दिया रहेगा आप वही नाम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो आपको दिया रहेगा बच्चों भाई आप जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना। तो विद्यार्थियों आप जो है इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। इसका तो क्वेश्चन नंबर 3 के और देखिए विद्यार्थियों जो आपको जो है से नोटू ड्रग्स वाला जो पोस्टर है विद्यार्थियों, ये आपको जो है 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपको या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, कोई भी तरीके से आपको पूछा जाए विद्यार्थियों। आपको जो विद्यार्थियों यही पोस्टर आपको बनाकर आना है, बड़े ही सुंदर तरीके से विद्यार्थियों आपको पोस्टर बनाकर आना है ना। तो बच्चा आप जो है पूरा यहाँ पर देख लीजिए इसका हल। आपको विद्यार्थियों जो है पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, मेन और अथवा आपको दोनों तैयार यहाँ पर कर लेने हैं। अब विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में विद्यार्थियों आपको जो है डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब विद्यार्थियों इसमें भी देखिए भाई हो सकता है विद्यार्थियों आपको जो है नाम चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, है ना, कुछ ना कुछ तो विद्यार्थियों बदलेगा, और स्कूल का नाम चेंज कर दिया है, कुछ भी आपको चेंज कर दिया है, बस आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना है। जो आपको नाम वहाँ पर क्वेश्चन में दे रहेगा आपको वही लिखना है, बाकी आप विद्यार्थी जो है पूरा का पूरा यहाँ पर वही लिखेंगे। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों आपको जो है जैसे कि विद्यार्थियों आपको देखिए इस क्वेश्चन में आपको आलोक दिए हुए नाम दिया गया था, विद्यार्थियों आपको जो है कुछ और नाम दे सकता है। तो विद्यार्थियों आप जो है जो नाम दिया जाएगा विद्यार्थियों आप वही नाम लिखेंगे, और जो बच्चों डेट जो है आप एग्जाम की आप लिख देंगे। तो बच्चों ये आपका जो है पूरा यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले में विद्यार्थियों आपको जो है अपने फ्रेंड को आपकी बहन या फिर भाई की शादी है उसके लिए आपको इन्विटेशन आपको लिखना है। तो इसमें विद्यार्थियों आपको देखिए नाम बदला जा सकता है, एड्रेस आपका बदला जा सकता है। तो विद्यार्थियों बस आप करेंगे क्या, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा नाम और एड्रेस आपको वही रिप्लेस करना है। बाकी जो विद्यार्थियों आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर रहने वाला है, और आप जो यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे, अपने फ्रेंड का नाम भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो लिखना है आप वही लिख सकते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों आपका पूरा यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में विद्यार्थियों आपको जो है एनएसएस पर आर्टिकल आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों आप जो है इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा आप देख लीजिए विद्यार्थियों, बस आपको विद्यार्थियों यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब विद्यार्थियों आखिरी में देखिए आपको जो है वैल्यू ऑफ गेम्स पर विद्यार्थियों आपको आर्टिकल लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों आप जो है पूरा पूरा यहाँ पर यही लिख के जाएंगे। बिल्कुल बच्चों आपको जो है रातों रात इन्हें रट लेना है विद्यार्थियों, आपको दिक्कत नहीं लेनी है।
तो विद्यार्थी चलिए विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है एक्सट्रैक्ट को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसे भी आपको कुछ इसी प्रकार हल करना है जिसमें आपको भी पैसेज में बता दिया हूं किस प्रकार आपको हल करना है। तो विद्यार्थियों अब जो है डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। पहले का क्वेश्चन आपका हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज, इसका आंसर आप देख लीजिए। दूसरे का आंसर आएगा सेक्लूजन। इसकी जगह विद्यार्थियों आपका कोई भी और क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों आपको उसी प्रकार हल करना है। तीसरे का सेक्लूजन आएगा, दूसरा फॉल्स होगा, चौथे का बी नंबर का आंसर आएगा, पांचवे का आंसर आएगा अपसेट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 के एक ही तरफ। इसके हम जो डार्ट यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थी, ये बच्चा आपके जो है, ये बच्चों देख लीजिए। पहले का आंसर आएगा लाइफलेस, दूसरे का आंसर आएगा लेबरनम, थर्ड का आंसर आ जाएगा टेड हगेस। अब विद्यार्थी बी की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, पहले का आंसर आ जाएगा गारोग आयन, है ना। दूसरे का आंसर आएगा दिस ट्राइब इज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। थर्ड का आंसर आ जाएगा दिस ट्राइब इज, है ना, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चौथे का आंसर आ जाएगा इम्पोवर्सिड। और विद्यार्थियों यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब विद्यार्थियों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए। तो विद्यार्थियों आप जो सारे क्वेश्चन आंसर सबसे पहले देख लीजिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। फिर विद्यार्थियों आपको जो है इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराने वाला हूँ। आपको घबराना नहीं है, आपको शंका में नहीं रहना है। सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो घबराए ना, फटाफट इन्हें पढ़ लीजिए, टपाटप निपटा दीजिए। चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए विद्यार्थी, जो पूरे क्वेश्चन है विद्यार्थी आपके प्रश्न बैंक में से फंसे, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। इससे पहले, है ना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ विद्यार्थी पूरा सॉल्यूशन। ये देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इस टाइप में जो बच्चों मैंने आपको जो टिक लगाया हूं विद्यार्थियों, मैंने आपको सेट ए का आंसर बताया था इस तरीके से टिक लगाकर। अब विद्यार्थियों आपको जो है ये दूसरा सेट है, तो विद्यार्थियों मैंने इसमें जो इस टाइप से टिक लगाया हूं दूसरे नंबर टाइप में। तो विद्यार्थियों आपको इनको समझकर आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों ये देख लीजिए विद्यार्थियों, आपको जो है ये क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको याद करना है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपको ये वाला प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना, ये वाला प्रश्न आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा ये वाला, इससे आप पढ़ लेंगे बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आपको एक भी प्रश्न को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका ये वाला अगला प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देख लीजिए ये वाला प्रश्न, और फिर आप ये वाला प्रश्न देख लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये आपका पहला प्रश्न, इसके बाद ये आपका अगला प्रश्न का आंसर आप पेपर में देखकर मिलान कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका ये वाला प्रश्न अगला ये है, फिर आपका ये है अगला वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, इसका ये वाला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न बिल्कुल रट लेना है, रातों रात रट लीजिए, रात भर का समय है। अब ये वाला प्रश्न रट लीजिए। फिर आपका ये वाला प्रश्न, अब ये वाला देख लीजिए आप पूरा। इसके बाद आपका ये लाइन्स आपको दे दिए गए, व्हाट इज यिन एंड यांग, व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट, व्हाट इज अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। इसके बाद ये वाला आपका अगला है,
ये आपका प्रश्न, ये आपका 15वां लास्ट है ना, ये आपका पहला। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके आप लिखते जाइए। ये आपका अगला वाला। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।